वेलकम टू पहलवान सर रेसिपी क्लासेस। तो गाइज आज हम ये पढ़ेंगे कि बीडीसी क्या होता है। ओके। तो गाइज लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको बीडीसी के बारे में पता चले। तो मैं आपको इसका थ्योरी भी बताऊंगा और इसको मैं एसएपी सिस्टम में बीडीसी में जो है इस एक्टिविटी को पूरा करके मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बीडीसी का ये डेफिनेशन है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो इट स्टैंड्स फॉर बैच डेटा कन्वर्जन। इसका फुल फॉर्म है बैच डेटा कन्वर्जन एंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज बैच इनपुट। और इसको हम रेफर करते हैं बैच इनपुट के तौर पे भी। इट इज अ टेक्निक फॉर मास इनपुट ऑफ डेटा बाय सिमुलेटिंग यूजर इनपुट्स इन द स्क्रीन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन। इसका ये मतलब है गाइस कि जैसे कि एसएपी में जो भी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन है, वेंडर इनवॉइस पोस्ट करने के लिए मान लीजिए मिसलिनियस में वेंडर इनवॉइस पोस्ट करने का ट्रांजैक्शन FB60, कस्टमर इनवॉइस का FB70। तो ये एक टेक्निक है। अगर आप चाहते हो कि मास डेटा अपलोड करो या आप सिंगल डेटा भी अपलोड करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, और एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन में आप अपलोड करना चाहते हो, जैसे कि आप कोई एक्सेल की मदद से आप डेटा को एसएपी सिस्टम में अपलोड करना चाहते हो। ठीक है। इट्स नॉट अबाउट लाइक ये जो है ये आप मतलब मैन्युअली हम नहीं कर रहे हैं, एक्सेल की मदद से हम अपलोड कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इसकी मदद से कर सकते हैं, बैच डेटा कन्वर्जन की मदद से। ठीक है। स्क्रीन आर नॉट डिस्प्लेड, इट कैन बी रन इन द बैकग्राउंड। तो मैं इसको अभी स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले नहीं होता है, इट कैन बी रन इन द बैकग्राउंड। तो गाइस यही इसका फुल फॉर्म है बैच डेटा कन्वर्जन। इसको हम रेफर करते हैं बैच इनपुट के तौर से भी। ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सेल की मदद से ओके हम उसमें इनपुट्स देते हैं। जैसे अगर हमको वेंडर इनवॉइस पोस्ट करना है तो हम उस एक्सेल में वो सारे पैरामीटर्स फिल करेंगे, जीएल अकाउंट और फिर आपका वेंडर नंबर जो है वो फिल करेंगे, वेंडर मास्टर नंबर। उसके बाद कौन सा प्रॉफिट सेंटर है, अमाउंट, यही सारी चीज़ें हम उसमें फिल करेंगे। और उस एक्सेल में फिर एक्सेल को उसके बाद हमें एसएपी में अपलोड करना है। तो इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या क्या, इसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसमें सबसे पहला रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। LSMW भी गाइज आप लोग को अगर पता हो तो LSMW में हमारे पास 14 स्टेप्स हैं। तो इसीलिए LSMW को उतना LSMW को भी बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन इससे इसको बेटर समझा जाता है बीडीसी को, बैच डेटा कन्वर्जन को, क्योंकि इसमें बस 2 ही स्टेप है। एक इसमें रिकॉर्डिंग करना जो फंक्शनल कंसल्टेंट करते हैं, जैसे कि FICO कंसल्टेंट जो होंगे वो रिकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद अबेपर जो है वो जी टी कोड क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट रिकॉर्डेड थिंग। ओके। उसके बाद फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी डेटा अपलोड करना है एक्सेल की मदद, उसको हम अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है, देखिए सबसे पहला फंक्शनल कंसल्टेंट जो है, सपोज FICO कंसल्टेंट जो है वो रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग इज डन बाय फंक्शनल कंसल्टेंट। और वो किस टी कोड में करेंगे, SSDB टी कोड में रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद सेकंड एबेपर जो है वो फील्ड मैपिंग करेंगे एक्सेल शीट के साथ। और ये एक्सेल शीट जो है वो कंसल्टेंट को प्रोवाइड करना है। मतलब ये एक्सेल शीट जो है वो एक्चुअली यूजर्स जो होंगे, एक्चुअली जब टेस्टिंग करना है टेस्ट सिस्टम में, कंसल्टेंट टेस्टिंग से डिटेल्स को फिल करेंगे और वो एबेपर को देंगे। ओके। फिर उसके बाद एबेपर क्या करेंगे, एबेपर एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और उस टी कोड में असाइन करेंगे। मतलब एबेपर एक कस्टम टी कोड क्रिएट करेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्डिंग जो हमने दिया है, जो फंक्शनल कंसल्टेंट ने दिया है। फिर हमें उसको टेस्ट करना है अपने टेस्ट सिस्टम में, अपने गोल्डन क्लाइंट में। ओके। और इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें मेनली ये 4 एक्टिविटीज है कि हमने सबसे फंक्शनल कंसल्टेंट सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर एबेपर जो है वो कस्टम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, फिर हमें क्या करना है, उसको उसको टेस्ट करना है एक्सेल फाइल के साथ। उसको टेस्ट करना है कि ये जो प्रोग्राम इन्होंने क्रिएट किया है, कस्टम प्रोग्राम, इन्हांस्ड प्रोग्राम, उसमें हमारा एक्सेल फाइल जो है अच्छे से अपलोड हो रहा है कि नहीं। ओके, मेरा डेटा जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो इसको करने के बाद क्या होता है ना कि डेटा क्रिएट हो जाता है। ओके। और डेटा जो टेबल लेजर बैलेंसेस भी अपडेट हो जाते हैं और टेबल लेवल में भी डेटा जो है वो सेव हो जाता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके अभी, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद इसका एडवांटेजेस क्या है, जैसे मैंने बताया LSMW में 14 स्टेप्स हैं। तो इसमें जो है 14 स्टेप्स हैं, इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप हैं। वी नीड नॉट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेप्स लाइक रीड डेटा स्पेसिफाई। 14 स्टेप्स अपने को नहीं करना है जैसे LSMW में हम करते हैं। ओनली सिंगल स्टेप टू अपलोड द फाइल एंड सिस्टम विल टेक केयर ऑफ रेस्ट। लेकिन गाइज इसमें एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो मैंने बता दिया, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है,
LSMW हम देर इज नो डिपेंडेंसी फॉर LSMW ऑफ अबेपर। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमें डिपेंडेंसी ऑन अबेपर, डिपेंडेंसी ऑन अबेपर, अबेपर पे अपने को डिपेंडेंसी है। ओके मतलब उनके साथ काम करना है, तो मतलब अगर वो बिजी हैं तो थोड़ा इसमें टाइम डिले हो सकता है, इट कैन टेक सम टाइम। ओके तो देयर कैन बी सम यू नो मिसअंडरस्ट, मतलब ये अब अबेपर के साथ काम करना है तो इसमें टाइम लग सकता है। फिर थोड़ा सा अगर कुछ भी वो कुछ हमसे डेटा वो बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यू है, तो कुछ एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट, लाइक मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और ये मिनिमम ये मतलब क्योंकि डिपेंडेंसी अबेपर से तो टाइम ले सकता है, तो डिपेंडेंसी ऑन अबेपर विच लीड्स टू टाइम, विच कैन लीड टू टाइम टेकिंग, विच कैन टेक मोर टाइम। ओके तो ये है। अब गाइज मैंने आपको इसका डेफिनेशन बता दिया, अब हम चलते हैं। अभी क्योंकि मैं फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ, FICO में पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं एक्चुअली अब मैं अब ये वाला काम मैं आपको करके दिखाता हूँ, रिकॉर्डिंग ये मैं करके दिखाऊंगा। और ये तो अबैपर एक्चुअली मुझे ये अबैप का ये नॉलेज नहीं है कि वो कस्टम प्रोग्राम कैसे क्रिएट होना है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करूंगा और इस रिकॉर्डिंग की मदद से हम मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट पोस्ट करूंगा। ठीक है तो मैं क्या करता हूं कि चलिए कस्टमर इनवॉइस का जो है ना, उसका मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। तो चलिए इसका टी कोड है सबसे पहला, इसका सबसे पहला जो टी कोड जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग करेंगे हम SHDB में, SHDB यहाँ पे हम आ गए। और इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। ओके उसके बाद यहाँ रिकॉर्डिंग नेम देंगे, सपोज हम कस्टमर इनवॉइस कर रहे हैं तो FB70 BDC टेस्ट। ओके इसको करने के बाद आप क्लिक ऑन कंटिन्यू, कंटिन्यू पे आप क्लिक करो। न्यू रिकॉर्डिंग, हाँ इस आप हमने दिया यहाँ पे रिकॉर्डिंग, उसके बाद यहाँ पे अपने को ट्रांजैक्शन देना है, इसका ट्रांजैक्शन है FB70 दीजिए और उसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए। देखिए अब जैसे ही हमने कंटिन्यू किया, हमने ट्रांजैक्शन दिया, तो अब हम रिकॉर्डिंग करने वाले ट्रांजैक्शन पे आ गए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हमारा कंपनी कोड है, इस कंपनी कोड में ये हमारा कस्टमर मास्टर है, हमारा कंपनी कोड है LI01, इसमें हम अपना कस्टमर मास्टर में दे रहा हूँ, ये है इनवॉइस डेट और पोस्टिंग डेट, मैं ये डेट दे रहा हूँ, आज का डेट दे रहा हूँ, BDC AR इनवॉइस। ओके अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए 20,000 और GL अकाउंट मैंने यहाँ पे क्या रखा है, ये GL अकाउंट मैं ले लेता हूँ, रेवेन्यू GL अकाउंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। टेक्स्ट ले रहे हैं AR इनवॉइस पोस्टिंग विद BDC। ओके उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 20,000 दे दूंगा। ओके ओके यहाँ पे मैं टेक्स्ट 1 और यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ 2। उसके बाद गाइज अपने को क्या करना है, बिजनेस एरिया दे दूंगा मैं, उसके बाद यहाँ मैं प्रॉफिट सेंटर दे दूंगा 1000। तो ये है गाइज, एंटर मारूंगा, एंटर। अब मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने पोस्ट किया। देखिए रिकॉर्डिंग जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ट्रांजैक्शन हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, ट्रांजैक्शन जो हमारा ट्रांसफर हो गया है। उसके बाद मैं बैक आऊँगा, यस क्लिक ऑन सेव। अभी ये देखिए हमारा रिकॉर्डिंग हो गया है। अब इस रिकॉर्डिंग की मदद से अगर हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन पोस्ट करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो मैंने अभी एक्सेल सीट की मदद से मैं अपलोड इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि क्योंकि ये जो कस्टम प्रोग्राम जो है वो अबैपर ने क्रिएट करना है, तो मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं इस रिकॉर्डिंग की मदद से मल्टीपल ट्रांजैक्शन पोस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है तो जो एक्सेल वाला मैंने डेफिनेशन बताया, क्योंकि अबैप मैं फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ, फंक्शनल फंक्शनली मैं आपको पढ़ाता भी हूँ FICO, तो मैं फंक्शनली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रिकॉर्डिंग किया, अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर रहे हैं। ओके तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, अब इस पर क्लिक करना है प्रोसेस पे।
ओके, अभी हम क्या करेंगे ना, हम इसमें दो तरह से करेंगे, डिस्प्ले ऑल स्क्रीन्स और बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों में हम ये करेंगे, ठीक है गाइज। तो देखिए ये हम कर रहे हैं फोरग्राउंड में, एंटर, डिटेल्स आ गया फोरग्राउंड में, एंटर। ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट नंबर ये पोस्ट हो गया। अब हम इसको देखते हैं FB03 में 18 सीरीज, लास्ट में 10 है। इसको हम चलते हैं यहाँ पे /n, FB03 में हम चल रहे हैं। ओके गाइस, ये गलत है, हाँ ये जो है ओके, एक मिनट, ये हैंग कर गया मेरा सिस्टम। अभी आप यहाँ पे देखिए, ओके ये है। अब देखिए कि ये हमारा ये पोस्ट हो गया। ये आप देखेंगे कि हमने कैसे पोस्ट किया है इसको, FB70 DR, आज का डेट है, देख लीजिए 11:38 टाइम में हमने इसको पोस्ट किया है। तो गाइज ये हमारा जो है सक्सेसफुली हमने इसको पोस्ट कर दिया। ओके, अभी चलिए अब हम बैकग्राउंड में करते हैं। ये हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, अब इसको हम बैकग्राउंड में पोस्ट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट था हमारा गाइज जो हाँ, अब डेटाबेस में मैं आपको दिखा दूं। डेटाबेस में SE16N में मैं आया। ओके, हेडर टेबल क्या है डॉक्यूमेंट का, BKPF, कंपनी कोड क्या है हमारा LI01। ओके, और डॉक्यूमेंट नंबर क्या है 18 सीरीज, लास्ट में 10 था, राइट। तो लास्ट में 10 दे दिया। फिजिकल ईयर अपना 2024 है, क्योंकि अप्रैल टू मार्च हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ डेटाबेस में भी अपडेट हो गया, ये है अकाउंटिंग हेडर टेबल में है। अगर मैं आपको लाइन आइटम में दिखाऊं, क्योंकि ये हमारा ECC सिस्टम है, तो ये BSEG में अपडेट होगा। अगर S4 आना रहेगा तो इट विल गो टू ACDOCA, यूनिवर्सल टेबल। तो यहाँ पे आ गया, कंपनी कोड देंगे हम LI01, ये देंगे हम ये डॉक्यूमेंट नंबर। ये देखिए मेरे से एक गलती हुई, मेरे फिजिकल ईयर 2024 है, राइट, तो मैं ये दे दूंगा। अभी देखिए, तो इसमें लाइन आइटम में दोनों लाइन आइटम दिखाते हैं, राइट, डेबिट लाइन आइटम, क्रेडिट लाइन आइटम। तो ये हम अपने को दिखा रहे 20,000, याद करिए आप, ये था। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए बैकग्राउंड से हम इसको पोस्ट करते हैं। मैं पीछे आता हूँ, ये हमारा रिकॉर्डिंग है, राइट। इसको मैं सेलेक्ट करना है अपने को, फिर क्लिक ऑन प्रोसेस, और यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करते हैं। फिर क्लिक सेलेक्ट बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, क्लिक ऑन कंटिन्यू। देखिए अब पिछले वाला डॉक्यूमेंट 18 सीरीज 10 था लास्ट में, अभी 18 सीरीज 11 है लास्ट में। इसको भी हम देख लेते हैं चल के। यहाँ पे आए हम, 18 सीरीज 11 है, BSEG टेबल में देख रहा हूँ मैं, लाइन आइटम में। देखिए यहाँ पे आ गया ये, और FB03 में दिखा दे रहा हूँ रिपोर्ट में, GL रिपोर्ट में, लेजर बैलेंसेस में। ये देखिए यहाँ पे भी ये आ गया है। ओके गाइस, 1140 पे हमने किया है, ये आ गया है। तो ये था बैच डेटा कन्वर्जन, जिसको आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ओके गाइस, तो रियल टाइम में एवेपर के साथ आपने कोऑर्डिनेट करना, बट रिकॉर्डिंग ऐसे ही करना है आपको, रिकॉर्डिंग करके उनको देना है, वो कस्टम ट्रांजैक्शन क्रिएट करेंगे, फिर आपको उसको अपलोड करना है और टेस्ट करना है। तो फिलहाल रिकॉर्डिंग फंक्शनल साइड से, FICO कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग ऐसे होता है, और उस रिकॉर्डिंग की मदद से हमने इसको ऐसे पोस्ट कर लिया। तो आई होप गाइज ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी SAP FICO से रिलेटेड वीडियोज़ लाऊँ वो आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।